हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी आपकी मुर्गियां होती है, चाहे फिर वो ब्रॉयलर की हो, चाहे फिर वो देसी कैटेगरी की मुर्गियां क्यों ना हो, जो भी आपके पास मुर्गियां है, जिसकी भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, उन मुर्गियों की कम से कम समय में कमर्शियल तौर पर जब आप उनको पालते हो तो उनका जो भी वजन होता है वो सुपरफास्ट तरीके से किस हिसाब से बढ़ा सकते हो, उसी रिलेटेड आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसी कौन सी वजह है कि जिस वजह से आपकी मुर्गियां सुपरफास्ट तरीके से जल्दी वजन ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको भी इसी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक के रिलेटेड इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। मैं इस वीडियो में जो भी ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने के जो भी उपाय बताने वाला हूँ वो कमर्शियल तौर पर जो भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उनके रिलेटेड बात करने वाला। मैं यहाँ पर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या फिर फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में किस हिसाब से वजन बढ़ाने चाहिए उस रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ। देखिए, जब कभी भी आपकी मुर्गियों का वजन बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी मुर्गियां क्यों नहीं वजन बढ़ा पा रही है। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा उसका जो भी फॉल्ट कहां पर आ रहा है, कहां पर गलती हो रही है, यही अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मान के चलो बोरवेल से आप पानी ले रहे हो और बकेट में भर रहे हो, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर बकेट में छेद होगा तो आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर लो वहां से पानी बाहर निकल जाएगा, वहां पर पानी नहीं भरेगा। इसी तरीके से जो छेद होता है, जो भी फॉल्ट होता है, वो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग करते समय में हम कौन सी गलती कर रहे हैं, जो भी एक बकेट का जो छेद होता है वो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में कौन सा है, ये चीजों का पता रहना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसी रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, बाद में वजन बढ़ाने के तरीके के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से गलतियां आपके हाथों से हो रही है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपकी मुर्गियां बहुत देर के बाद वजन गेन कर रही है। सबसे पहली वजह होती है लो क्वालिटी का फीड देना या रेडीमेड फीड में मक्का या बाजरा मिलाकर देना। जब मैंने पहले ही बात बता दिया, अगर आप कमर्शियल तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो भाई रेडीमेड कंपनी का फीड खिलाओ, या फिर अगर आप खुद का फीड बनाते हो तो खुद का फीड ही बनाओ। उसमें मक्का या फिर बाजरा सेपरेटली मिलाकर उसको मत दो। मक्का और बाजरा उसमें सेपरेटली मिलाकर आप देते होंगे तो उनका जो भी वजन बढ़ाने का होता है टाइम स्पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि तो आपका पूरा का पूरा फीड फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। उनको जितनी भी मात्रा में किलो कैलोरी और एनर्जी प्रोवाइडेड होनी चाहिए उतनी उनको फिर से नहीं मिलती, जिससे कि आपकी मुर्गी 70 दिनों में अगर 1 किलो का वजन गेन करनी चाहिए डीपी क्रॉस की, तो वो तकरीबन 90 दिनों में 1 किलो का वजन गेन करेगी। सबसे पहली बात। दूसरी नंबर की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल लेवल पर पोल्ट्री फार्मिंग करना है और उसके बावजूद भी आप उसको बैकयार्ड या फिर फ्री रेंज की पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रीटमेंट दे रहे हो। देखिए, फ्री रेंज में आपका मेन पर्पज होता है कि फीड की बचत करना, तो ऐसे में आप उसको मक्का, गेहूं, बाजरा, टमाटर, गोभी के पत्ते, फलाना ढमकाना बहुत सारी चीजें उसको दे सकते हो, किचन वेट दे सकते हो, बीएसएफ दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका मेन पर्पज रहता है हमारे फीड की कॉस्ट कम से कम उसको लगे, ताकि जब कभी भी हमारे मुर्गे 1 किलो की हो तो हमें उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम आए। आपको बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता कि 2 महीने में मेरी 1 किलो मुर्गी बन जाए, 3 महीने में मेरे 1 किलो की मुर्गी बन जाए। तो ये डिफरेंस होता है कमर्शियल तौर पर और फ्री रेंज सिस्टम में। लेकिन आप कमर्शियल तौर पर फ्री रेंज सिस्टम की फार्मिंग कर रहे हो, लेकिन आपको फीड की कॉस्ट ज्यादा आ रही है करके आप उसमें मक्का, बाजरा, किचन वेस्ट भी दे रहे हो, हरी सब्जियां भी दे रहे हो। भाई कमर्शियल तौर पर जब पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो कमर्शियल तौर पर ही करो, और फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो फ्री रेंज सिस्टम से करो। कमर्शियल तौर पर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, फ्री रेंज सिस्टम की जो भी ट्रीटमेंट आप उसको देते हो और आप बोलते हो कि भाई मेरी मुर्गियां वजन नहीं बढ़ा पा रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो इस बात को भी ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3, बेकार लो क्वालिटी का चिक्स आपके पोल्ट्री फार्म पे आना।
देखिए गलती यही से शुरू होती है। अगर आप जमीन में करेले के सब्जी का बीज डाल रहे हो तो वहां से करेले का ही पौधा उगेगा, और आप एक्सपेक्ट करते हो करेले का बीज डाल के जमीन में कि यहां से भाई आम का पौधा निकलना चाहिए। कैसे होगा भाई? अगर आपका बीज ही गलत है या फिर आपका बीज ही फाल्टी है तो किस हिसाब से उसकी ग्रोथ दूसरी तरीके से होगी, अच्छे तरीके से होगी। तो क्या होता है, जब आपके पोल्ट्री फार्म पर बेकार क्वालिटी का चिक्स आता है, चाहे फिर आप उसको कितनी भी अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन दे दो, किसी भी अच्छी क्वालिटी की उसको फीड दे दो, आपका मुर्गी चाहे जैसा वजन अच्छे क्वालिटी में नहीं बढ़ा पाएगी मेरे दोस्त। गलती यहीं पर हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, आपके पोल्ट्री बैच में बार बार बीमारियां आना। देखिए आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर आप पुराने पोल्ट्री फार्मर हो, ये बीमारियां नहीं देखती। अगर आप बायोसिक्योरिटी के रूल फॉलो नहीं करते, बार बार जो भी विजिटर्स होते हैं उनका आपके पोल्ट्री फार्म पर आने देते हो, आपको मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। तो आपके पोल्ट्री फार्म पर, आप फिर चाहे नए पोल्ट्री फार्मर हो चाहे फिर आप पुराने पोल्ट्री फार्मर हो, आपके बैच में बार बार बीमारियां आएगी। जब कभी भी आपके बैच में बार बार बीमारियां आती है तो स्टार्टिंग से लेकर मुर्गी सुधरने तक के कम से कम आपका 7 से लेकर 8 दिन का टाइम स्पेंड चला जाता है। ऐसे में आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो जिससे कि आपकी मुर्गियां वजन कम गेन करती है। साथ ही साथ आपकी मुर्गियों को बीमारी है, इसका सीधा सा मतलब है आपकी मुर्गी फीड तो खाएगी लेकिन चाहे जैसा वजन पहले जैसे नहीं बढ़ाएगी मेरे दोस्त। तो ये बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो ये बातें हो गई। अभी कौन से गलतियां आपसे हो रही है कि जिसकी वजह से आप अपनी मुर्गियों का वजन प्रॉपर्ली नहीं बढ़ा पा रहे। आपने उसको फाल्ट को पकड़ लिया, आपकी कहां पर गलती है इसको पकड़ लिया। अभी इसी गलती को मद्देनजर रखते हुए अभी हम उस पर ट्रीटमेंट करेंगे, उसको किस तरीके से ओवरकम करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सुपरफास्ट तरीके से मुर्गियों का वजन हम किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अब हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, नामांकित कंपनी से अच्छे क्वालिटी का चिक्स लेना। देखिए बहुत सारे लोग जिस कंपनी पे, जिस हैचरी कंपनी में ट्रस्ट करते हैं उसी कंपनी से आपको चिक्स लाना है मेरे दोस्त। क्या होता है ना, स्टार्टिंग के बेसिस पे अगर आप लोकल चिक्स सप्लायर से चिक्स लेते हो तो जो भी अगर डबल FG का चिक्स हो, डीपी क्रॉस का चिक्स हो, डीपी का चिक्स हो, पातड़ी गावरन का चिक्स क्यों ना हो, तो ये सभी के सभी कलर वेरिएशंस पे अवेलेबल होने की वजह से जब आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो तो पहले दिन का चिक्स आप डायरेक्टली पहचान नहीं पाते हो कि एक्चुअली ओरिजिनल डबल FG का चिक्स है या फिर एक्चुअली डीपी का चिक्स है। तो इसी बात को इग्नोर करने के लिए, इसी बात को निगलेक्ट करने के लिए आपको नामांकित कंपनी से, ब्रांडेड कंपनी से, जानी मानी कंपनी से ही हैचरी से चिक्स लेना। थोड़ी बहुत मेहनत का काम है लेकिन हैचरी पे खुद जाकर चिक्स आप मंगवाते हो तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर आपने डबल FG का चिक्स मंगवाया, आपको पता है कि 40-35 दिनों में मेरा 1-1.5 किलो चिक्स बन जाएगा, लेकिन लोकल चिक्स सप्लायर ने अगर आपको डीपी क्रॉस या फिर डीपी का चिक्स थमा दिया तो भाई कितनी भी क्वालिटी का उसको ब्रॉयलर का ही फीड क्यों ना दो, उसको ग्रोथ प्रमोटर कितना भी क्यों ना दो, आपकी मुर्गी 40 दिनों में 1.5 किलो की नहीं बनेगी मेरे दोस्त। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2, वेंटिलेशन प्रॉपर होने के लिए शेड की चौड़ाई 25 से 30 फीट के ऊपर ना रखें और साथ ही साथ पानी और फीड की क्वालिटी मेंटेन करके रखना। देखिए सबसे बड़ी गलतफहमी पोल्ट्री फार्मर की ये होती है कि अगर मेरे को मेरी मुर्गियों का वजन जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो मुझे अच्छे क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करना होगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर आपके मुर्गियों का वजन जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो हवा, पानी और फीड, ये तीनों भी चीज़ों का बहुत अच्छे क्वालिटी में मेंटेन करके रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आपकी मुर्गियों को जल्दी जल्दी वजन बढ़ाना होता है। तो 25 से 30 फीट के ऊपर आपकी चौड़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर लंबाई आप कितनी भी बड़ी क्यों ना रखो। 25 से 30 फीट अगर आपकी शेड की अगर चौड़ाई होती है तो वेंटिलेशन बहुत ही प्रॉपरली होती है। जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस जो तैयार होती है, हार्मफुल गैसेस जो तैयार होती है, वो 25 से 30 फीट के चौड़ाई में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हो जाते हैं। नॉर्थ टू साउथ जो भी एक वेंटिलेशन का जो फ्लो होता है, हवा का जो फ्लो होता है वो हमेशा चलते रहता है। तो 25 से 30 फीट की चौड़ाई से वो डायरेक्टली हवा उसको जो भी हार्मफुल गैसेस होते हैं उसको रिलीज कर देती है और जो भी एक प्रॉपरली फ्रेश हवा होती है वो आपके शेड में बनी रहेगी, जिससे कि आपके मुर्गों को एकदम फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे कि आपकी मुर्गी की ग्रोथ होती है वो डायरेक्टली बूस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी का जो भी वाटर होता है आपको रेगुलर बेसिस पे वाटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ एक अच्छे क्वालिटी का रेडीमेड या फिर होममेड फीड जो भी आप बनाते हैं उनको देना है। ये आपको सेपरेटली बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जिप्रोमिन और ग्रोटोन जैसे ग्रोथ प्रमोटर और लिवर टॉनिक का अपने बैच में इस्तेमाल करना। देखिए ग्रोथ प्रमोटर का काम होता है आपके मुर्गियों की ग्रोथ को बूस्ट करना, साथ ही साथ लिवर टॉनिक का काम होता है आपके मुर्गियों के डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करना, जिससे कि क्या होगा, आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ग्रोथ प्रमोटर और लिवर टॉनिक का कॉम्बिनेशन आपकी मुर्गियों का वजन जल्दी से बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपका एफसीआर काफी ज्यादा मेंटेन हो जाएगा, आपकी मुर्गी का डाइजेशन स्पीड से होने की वजह से आपकी मुर्गी जल्दी जल्दी खाना खाएगी, जिससे कि उसका जो कन्वर्जन होता है फैट में, चर्बी में, वो जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से आपकी मुर्गी कम दिनों में कम फीड खा के ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 4, छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार बैच के भीतर जाना बंद करें। देखिए अगर आपके घर में कोई भी 3-4 लोग बिन बुलाए, बिना आपको अलर्ट किए अगर डायरेक्टली घुस जाए तो आप सेफ महसूस करोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप स्ट्रेस में जाओगे, आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। उसी हिसाब से अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए बैच में बार बार जा रहे हो तो जो भी आपका चूजा होता है वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, स्ट्रेस में आ जाता है।
तो आपको जो भी महत्वपूर्ण बात जैसे होती है, जैसे कि फीड डालना हो गया, जैसे कि बर्तनों की साफ सफाई होगी, तो ये काम आपको शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच में जो टाइम होता है, ऐसे समय में ना पूरी तरह से अंधेरा होता है ना पूरी तरह से उजाला होता है, इस समय में करना है। क्योंकि इस समय में अगर आप पोल्ट्री फार्म में जाते भी हो तो फिर भी आपकी मुर्गियों को धुंधला धुंधला दिखाई देने की वजह से वो जगह के जगह पर ही बैठ के रहते हैं, वो किसी भी तरीके से हड़बड़ी महसूस नहीं करते, हड़बड़ी में नहीं जाते, जिससे कि आपकी मुर्गी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएगी, बिल्कुल भी उनको नेचुरल एनवायरनमेंट होगा। देखिए, मुर्गियों को उनके समाज में रहने दीजिए, उनको बैच में रहने दीजिए, उनको अपने भाई बहनों के साथ में रहने दीजिए। बार बार उनको जाकर उनके बैच में जाकर उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बात मैंने खुद महसूस कीजिएगा, जितने बार आप उनको डिस्टर्ब करोगे उतना ही कंपैरेटिवली आपको उन मुर्गियों से वजन कम मिलेगा। तो आई होप आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई होगी।